हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो सब आप लोग। तो इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट में आपका स्वागत है और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था वो मल्टीमीटर के ऊपर था। तो अगर आपको मल्टीमीटर का यूज़ करना नहीं आता है तो आप कैसे मल्टीमीटर का यूज़ करें वो पूरा वीडियो मैंने बना दिया है। ठीक है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो और सीख सकते हो कि कैसे मल्टीमीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आज जो वीडियो बनने वाला है वो है अबाउट द मोटर। ठीक है, कोई थ्री फेस मोटर है 1 HP की मोटर, तो उसका डीओ स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। ठीक है, अगर आपको पता है कि बिलो देन 5 HP मोटर हम क्या कर सकते हैं कि उसको डीओ स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए। तो वो डीओ स्टार्टर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, मतलब कि उसका जो कॉन्टेक्टर सिलेक्शन कैसे करना है, कितना रेटिंग का करना है। ठीक है, मोटर के नेम प्लेट डेटा क्या है, ओवरलोड रिले सेटिंग्स का कैसे करना है, मतलब कि कैसे सिलेक्शन करना है, एमसीबी या एमपीसीबी कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद उसका वायरिंग, मतलब कि पावर वायरिंग उसका कैसे आएगा। ठीक है, उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे आएगा और कंट्रोल वायरिंग में कौन कौन से कंपोनेंट लगेंगे, और वो जो ड्राइंग का है वो एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। तो ये सारी चीज़ मैं इसी वीडियो में आपको देने वाला हूँ, तो बनी रही इस वीडियो के अंदर। ठीक है, मैं सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। अगर आप कंट्रोल पैनल कंट्रोल पैनल या पावर पैनल डिजाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता नहीं है कि मोटर का सिलेक्शन, कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन या पावर वायरिंग क्या है, कंट्रोल वायरिंग क्या है, तो ये वीडियो आप पूरा देखोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक से कि कौन कौन से टॉपिक्स मैं इसके अंदर कवर करने वाला हूँ। तो ये वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे एक 1 HP थ्री फेस मोटर की। ठीक है, 1 HP थ्री फेस मोटर के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो थ्री फेस मोटर, ओके, वो भी 1 HP। ओके, सो अप टू 5 HP तक हम डीओ स्टार्टर के अंदर जा सकते हैं, और अबो दिन 5 HP है तो आपको स्टार डेल्टा स्टार्टर आप यूज कर सकते हैं। और अभी लोग लेटेस्ट में तो वीएफडी भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल स्पीड चाहिए तो आप वीएफडी भी कर सकते हो। डीओ स्टार्टर के अंदर क्या होगा, ठीक है, 1 HP डीओ स्टार्टर के अंदर क्या होगा कि आपको फिक्स स्पीड मिलेगी, खाली स्टार्टिंग और स्टॉपिंग दो चीज आप कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड रिले और एमपीसीबी आप यूज कर सकते हैं। बट आपको उसके अलावा, अपार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट स्टॉपिंग एंड ओवरलोड, उसके अलावा फंक्शनलिटी चाहिए कुछ, तो आप उसके लिए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यूज कर सकते हैं। बट अभी हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम बाद में बात करेंगे, बट अभी हमारा जो टॉपिक है कि मेरे पास एक थ्री फेज 1 HP मोटर है, तो और उसको डीओ स्टार्टर के साथ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है, तो इसमें हम पहले कंप्लीट करेंगे मोटर नेम प्लेट। ओके, मोटर नेम प्लेट जरूरी है। ठीक है, कि आपके पास मोटर का डेटा होना चाहिए। ठीक है, विदाउट मोटर डेटा आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, मोटर नेम प्लेट के अंदर कौन कौन से मोटर के नेम प्लेट में कौन से डेटा देखना है वो हम देखेंगे। ठीक है, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो हम देखेंगे। ठीक है, दूसरा है सिलेक्शन। अगर आपका मोटर नेम प्लेट डेटा आ गया, उसके बाद आपको सिलेक्शन करना है। ठीक है, सिलेक्शन किस चीज का सिलेक्शन करना चाहिए। अगर आप जो सही सिलेक्शन नहीं कर सकते तो वो परफॉर्मेंस करेगा, मतलब प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, और अगर जो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो हमें सिलेक्शन ऐसा करना चाहिए जो हमारा कॉस्ट भी इंक्रीज ना हो, और अगर और लोअर सिलेक्शन करें तो हमारा कुछ डैमेज भी ना हो। ठीक है, तो सिलेक्शन में फर्स्ट एक वायर साइज, वायर साइज कि वायर साइज कितनी होनी चाहिए।
अगर 1 HP का जो डीओल स्टार्टर आप बना रहे हो तो उसके लिए वायर साइज कितनी होनी चाहिए। दूसरा है कॉन्टेक्टर। ठीक है, कॉन्टेक्टर हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो स्टार्ट स्टॉपिंग होगा, स्विचिंग होगा, वो कॉन्टेक्टर थ्रू होगा। तो बहुत सारे कॉन्टेक्टर है, हम मेक का नाम नहीं लेंगे, बट कौन सा कॉन्टेक्टर, उसका क्या सिलेक्शन रेटिंग है, उसका करंट रेटिंग कौन सा सिलेक्शन करना है, उसका कौन सा एनओ एनसी टाइप सिलेक्शन करना है, वो हम इसके अंदर देखेंगे कॉन्टेक्टर। तीसरा ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले, ओवरलोड रिले, अगर आप 1 HP की मोटर आप सिलेक्शन करते हो तो कितना पॉइंट का ओवरलोड रिले सेटिंग्स आपको करना चाहिए, कौन सी ओवरलोड रिले आपको लेनी चाहिए। ठीक है, ओवरलोड रिले। चौथा है एमसीबी। ठीक है, एमसीबी, कौन सी एमसीबी आपको सिलेक्शन करनी है, कितने रेटिंग की एमसीबी आपको सिलेक्ट करनी है, 3 फेज 4 फेज कौन सी एमसीबी सिलेक्शन करनी है, कितना रेटिंग रखना है एमसीबी। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स सिलेक्शन के ये सारे पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, मतलब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है। थर्ड नंबर है उसका पावर वायरिंग। ठीक है, सारे कंपोनेंट को आपके पास आ गए, बट उसका वायरिंग कैसे करना है। तो फर्स्ट है पावर वायरिंग। पावर वायरिंग किसको बोलते हैं, पावर वायरिंग कैसे करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग मतलब मोस्टली लोगों को पावर वायरिंग समझ में आ जाता है, बट कंट्रोल वायरिंग समझ में नहीं आता। ठीक है, तो कंट्रोल वायरिंग कैसे काम करेगा, ठीक है, वो सारी चीज कंट्रोल वायरिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी हमारा जो डीओल स्टार्टर का रोल है, एक पुश बटन हम प्रेस करेंगे तो प्रोसेस स्टार्ट होगी, मतलब मोटर स्टार्ट होगी, और स्टॉप बटन प्रेस करेंगे तो मोटर ऑफ होगी। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग। और फिफ्थ है उसका ऑपरेशन कैसे होगा, जो मतलब डीओल स्टार्टर बनाएंगे उसका ऑपरेशन होगा। तो ये सारी चीज हम एक सिंगल फेज 3 फेज 1 HP डीओल स्टार्टर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 1 बाय 1। पहले स्टार्ट करते हैं मोटर नेम प्लेट से। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मोटर नेम प्लेट। ठीक है, मोटर नेम प्लेट डेटा। तो मोटर नेम प्लेट डेटा, मोटर नेम प्लेट। ओके, सो मतलब कि हर एक मोटर की नेम प्लेट होती है। ठीक है, और उसमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दी होती है, वो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। तो वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है HP, हॉर्स पावर। मोटर का हॉर्स पावर कितना है। ठीक है, तो अभी हम 1 HP मोटर की बात कर रहे हो तो उसमें लिखा होगा कि हॉर्स पावर इज 1 HP, मतलब उसका जो हॉर्स पावर है वो 1 HP है। ठीक है, अगर HP नहीं है तो आप किलोवाट से भी काम चला सकते हो। ओके, मोटर कितने किलोवाट की है, ओके, मोटर कितने किलोवाट की है, तो मोटर मान लो कि 0.75 किलोमीटर, 0.75 किलोवाट। ओके, तो आपका ये एक इंफॉर्मेशन होगा, ये चाहिए कि भाई मोटर कितने HP की है और उतना उसका किलोवाट रेटिंग क्या है। मोस्टली सारे लोग किलोवाट रेटिंग्स देखते हैं। ठीक है, अब किलोवाट रेटिंग के अकॉर्डिंग उसका वोल्टेज भी होगा। ओके, वोल्टेज तो 380 वोल्ट। ओके, सो हमारा 3 फेज मोटर है तो 380 वोल्ट प्लस और माइनस 10%। ओके, अप टू 400 वोल्ट तक आप जा सकते हो। तो वोल्टेज कि आपका वोल्टेज, मोटर का वोल्टेज रेटिंग क्या है। ठीक है, मोटर वोल्टेज रेटिंग के बाद आता है उसका एम्पियर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, सो 1 HP के अकॉर्डिंग 1.73 या 72 एम्पियर्स। ओके, 1.73। तो सारे सिलेक्शन के लिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एम्पियर। एम्पियर के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन होगा, ओवरलोड का सिलेक्शन होगा,
एमपीसीबी का सिलेक्शन होगा, ठीक है, और केबल का सिलेक्शन होगा। ओके, एम्पियर और कुछ पैरामीटर्स है लाइक एस आरपीएम, ठीक है, कितने आरपीएम की मोटर है, मान लो कि 1500 आरपीएम की। ओके, एक और भी आता है पोल, ठीक है, कितने पोल की है, बराबर। कई नेम प्लेट में पोल डेटा होता है और कई नेम प्लेट में नहीं होता, मोस्टली पोल डेटा नहीं होता, बट आपको अगर पोल डेटा फाइंड करना हो, ठीक है, तो F इज इक्वल टू 120 F बाई P। आरपीएम, सॉरी, आरपीएम इज इक्वल टू 120 F बाई P, ठीक है। तो पोल आपको फाइंड आउट करना है, तो पोल इधर आ जाएगा P 120 F बाई आरपीएम, तो हमारी मोटर का आरपीएम है 1500, ठीक है। तो 1500 और हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी अगर इन इंडिया है तो 50 हर्ट्ज हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी। हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, वो आपको ये भी देखना है, ये मतलब कि आप जब एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई भी चीज़ आउट ऑफ इंडिया, तो वहाँ भी फ्रीक्वेंसी आपको देखना है कि वहाँ की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है कि 60 हर्ट्ज है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, तो 120, हमारी फ्रीक्वेंसी इंडियन फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, डिवाइडेड बाय 1500, ठीक है। तो अराउंड आपको P इज इक्वल टू मिलेगा 4 पोल, ठीक है। तो 120 है, ओके, तो अराउंड आपको मिलेगा 4 पोल। तो ऐसे आप पोल फाइंड कर सकते हैं। मतलब डीओ स्टार्टर में हमें पोल की जरूरत नहीं है, बट जब आप यूएफडी यूज करते हो वहां पे पोल का कितने पोल की मोटर है वो डालना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट डेटा है अभी के लिए, ये हमारा ये है एम्पियर, ओके, कि हमारा कितना एम्पियर होगा। तो अभी 1.73 एम्पियर हमारा है। हमारा 1 HP का जो एम्पियर रेटिंग है अभी मान लो कि 1.73 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे जाएंगे। तो चलो ये सारी चीज़ है ना एक पावर डायग्राम से समझते हैं कि पावर डायग्राम में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और उसका सिलेक्शन कैसे करना है, मतलब कहाँ पे कौन सा केबल लगेगा, कॉन्टेक्टर, ठीक है, ओवरलोड रिले, एमसीबी, ठीक है, वो एक पावर डायग्राम से समझते हैं। पावर डायग्राम से समझेंगे तो आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं सारी बात ऐसे ही बता दूंगा तो आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा और थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा, तो बेटर है कि पावर डायग्राम तो हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो मैं पहले पावर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो इंडस्ट्रियल सप्लाई है, मतलब सप्लाई है वो है आर वाई बी या L1 L2 L3 आप बोल सकते हो, L1 L2 L3, ठीक है। दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज L3, ठीक है। और उसमें न्यूट्रल भी आप ऐड कर सकते हो, ओके, आर वाई बी एंड न्यूट्रल, ओके। इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट आएगा वो आएगा एमसीबी, ठीक है। तो हमारा ये हो गया आर, ओके, ये हो गया वाई, ये हो गया बी, मतलब ये हमारा हो गया L1 L2 और L3, ठीक है। वैसे न्यूट्रल ऐसे यूज नहीं होगा, बट न्यूट्रल पैनल में जनरेट कर देते हैं, वो ट्रांसफार्मर लगाते हैं तो न्यूट्रल जनरेट हो जाता है, जो कंट्रोल सप्लाई के लिए हमें यूजफुल होता है, ठीक है। बाकी L1 L2 L3 से काम चल जाता है, ओके। सो फर्स्ट आएगा हमारा एमसीबी, ओके।
ओके, ये हमारा एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं। उसके बाद आएगा कॉन्टैक्टर, ओके, ये आएगा हमारा कॉन्टैक्टर। और उसके बाद आएगा ओएलआर, ओवरलोड रिले। ये हमारा आ गया ओएलआर, ओवरलोड रिले, ठीक है। और ये आ गई अपनी मोटर। ठीक है, अब डायग्राम में मत जाइए। मोटर 1 HP, ठीक है। 440 वोल्ट आप बोल सकते हैं, 1.73 एम्पियर का, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या क्या सिलेक्शन करना है, तो अभी हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है ये केबल की साइज। ये जो केबल है वो केबल की साइज कितनी होगी। यहाँ पे जो एमसीबी है, ये एमसीबी है, वो एमसीबी का रेटिंग कितना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है वो कॉन्टेक्टर का साइज कितना होगा। और ये जो ओवरलोड रिले है, तो ये ओवरलोड रिले साइज कितनी होगी, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्या क्या सिलेक्शन हमें करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जाते हैं वायर साइज, केबल। ओके, सो केबल सिलेक्शन। सो केबल सिलेक्शन के लिए फुल लोड करंट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फुल लोड करंट जो है वो मोटर की नेम प्लेट के ऊपर होता ही है, ठीक है। अगर मोटर की नेम प्लेट के ऊपर नहीं है, फुल लोड करंट नहीं दिया है, तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कई बार क्या होता है, नेम प्लेट खराब हो जाती है तो आपको पता नहीं चलता कि वो फुल लोड करंट क्या है, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए I इज इक्वल टू P √3 V and PF. So what is the P? P is a power. P is a power in term of what? In term of what? Okay. What is the V? V मतलब की voltage. V मतलब की voltage. Okay. N means efficiency. Efficiency, मोटर efficiency कितनी है, और PF मतलब की पावर फैक्टर। ओके, सो ये डेटा अगर हमारे पास होगा तो हम मोटर का फुल लोड करंट हम फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास डेटा है P जो है मतलब पावर, तो 0.75 किलोवाट है, 0.75 किलोवाट। ओके, वोल्टेज है 415 वोल्ट, वो लिखा रहता है मोटर के ऊपर। ओके, वोल्टेज, एफिशिएंसी ऑलवेज 0.8, ये भी मोटर के नेम प्लेट के डेटा ऊपर रहती है। और पावर फैक्टर PF इज इक्वल टू 0.8, वैसे 1 है बट 1 कंसिडर नहीं करते, 0.8 ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर दोनों सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, तो इसलिए 0.8। ओके, सो इस फॉर्मूला में हम रखेंगे, तो I इज इक्वल टू P जो है पावर इन टर्म ऑफ वॉट। अब हमारे पास जो पावर इन टर्म ऑफ किलोवाट, यहाँ पे किलोवाट, ठीक है, तो 0.75 इंटू 1000। ओके, बिकॉज हमें इसे वाट में कन्वर्जन करना है। ओके, सो वाट में कन्वर्जन करना है, ये किलोवाट है, किलोवाट है,
और वाट में कन्वर्जन करने के लिए 1000 ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ओके, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। ओके, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो हमें इसको वाट में, हमारा जो है वो वाट में है, इसलिए वाट में हमें करने के लिए किया। ओके, देन √3 प्लस हमारा वोल्टेज है 415 वोल्ट है, प्लस एफिशिएंसी 0.8 प्लस पावर फैक्टर 0.8। ओके, अब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 750। ओके, √3 का हमें मिलेगा आई थिंक 1.73। तो √3 के लिए हम यहाँ पर ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर √3, सो √3 की वैल्यू है 1.73, तो 1.73। ओके, 450 वोल्ट 0.8। ओके, अब पूरा कैलकुलेशन करते हैं कितना आता है। तो 1.73 इंटू 415 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ओके, सो हमारा आंसर आया 459। तो 750 अपन 459। ओके, सो 750 इंटू 459, तो ऑलमोस्ट 1.63 अराउंड 1.633 एम्पियर या 1.7 समथिंग आएगा अप्रोक्सीमेट। ओके, तो ये हमारा FLC फुल लोड करंट हुआ, फुल लोड करंट FLC हमारा 1.63 हुआ। ठीक है, अब मोटर की केस में आप सिलेक्शन करते हो केबल, तो उसका जो रेटिंग है वो 120% हायर आपको लेना पड़ता है। मतलब एज पर द IEC स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड, जो 1.63 या जो भी आपका मतलब नेम प्लेट पे 1.73 मिलेगा, ऐसा आपको मिलेगा। तो ये जो करंट है उससे आपको 125% हायर कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो 173 या 163 इसका 125% हम करें। ठीक है, तो हमारा 1.63। ओके, और 125% करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 एम्पियर आएगा। ऑलमोस्ट इसको हम कंसिडर करेंगे ओके, सो 1.63 एम्पियर ग्रेटर देन 125% जितना कंसिडर करना है। तो इसका 1.63 का करेंगे तो ऑलमोस्ट 2 एम्पियर आएगा। ओके, 2 एम्पियर हमें मिलेगा, मतलब कि हमारा जो मोटर का जो करंट हमें मिला वो 2 एम्पियर है। ठीक है, फुल लोड करंट इतना कंसीडर करता है। ठीक है, अभी केबल सिलेक्शन के अंदर क्या है कि हमें करना है केबल सिलेक्शन। ठीक है, अब केबल सिलेक्शन के अंदर एक चीज ये है कि उसका स्क्वायर mm होता है, उसका 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm। ठीक है, इसका उसका केबल का साइज रहता है। ठीक है, तो स्क्वायर mm और एम्पियर रेटिंग। ओके, स्क्वायर mm एंड एम्पियर रेटिंग। तो हम बात करें तो 1 एम्पियर जो है 1 स्क्वायर mm का केबल है
अप टू 4 to 6 एम्पियर आराम से वो कैरी कर सकता है, ठीक है। और 1.5 अप टू 10 एम्पियर तक कैरी कर सकता है, ठीक है। बट इस केस में 2 एम्पियर के केस में हम 1 स्क्वायर mm सिलेक्शन नहीं करेंगे, हम 1 स्क्वायर mm सिलेक्शन नहीं करेंगे, हम करेंगे 1.5, ठीक है। क्योंकि इसमें करंट इम्पोर्टेंट तो है, उसके अलावा उसका डी रेटिंग है, टेम्परेचर है, टर्मिनेशन टेम्परेचर है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर है, वो सारी चीज़ कंसिडर होती है, ठीक है। तो इसी के केस में आपको जो केबल साइज आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके लिए 1.5 स्क्वायर mm। अभी हमें एमसीबी सिलेक्शन करना है, ठीक है। एमसीबी सिलेक्शन, हमारा केबल सिलेक्शन हो गया, ओके, केबल सिलेक्शन डन, क्या केबल सिलेक्शन डन। अभी एमसीबी सिलेक्शन, एमसीबी सिलेक्शन, तो एमसीबी सिलेक्शन कैसे करना है, ठीक है। तो एमसीबी सिलेक्शन के लिए उसके लिए भी करंट चाहिए। तो ऑलरेडी हमने करंट फाइंड आउट कर दिया है कि हमारा जो एफएलसी है, मतलब कि मोटर का फुल लोड करंट है, वो 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी एमसीबी के अंदर टाइप्स होते हैं। एमसीबी के अंदर मतलब कि 1 पोल, 2 पोल, 3 पोल, 4 पोल, ठीक है। तो नंबर 1 कि आपको पोल कितने चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरे पास जो वायर है वो L1, L2, L3 या RYB वो 3 है, 1 2 3, 1 2 3, तो तीनों वायर मुझे पास आउट करने पड़ेंगे। तो मेरा जो पोल सिलेक्शन होगा वो 3 पोल सिलेक्शन होगा, ओके। अगर यहां से 2 वायर जाते तो मैं 2 पोल सिलेक्शन करता, ओके। अगर सिंगल केबल होता तो सिंगल पोल सिलेक्ट करता, खाली फेज न्यूट्रल होता तो 2 पोल विद 2 पोल सिलेक्ट करता, 4 पोल मतलब कि 3 फेज विथ न्यूट्रल होता तो मैं 4 पोल सिलेक्शन ना करना। तो अभी हमारा जो एमसीबी सिलेक्शन है वो 3 पोल, ठीक है। हमारा एमसीबी सिलेक्शन होगा 3 पोल, ओके। अब करंट रेटिंग के हिसाब से कितना, तो अकॉर्डिंग टू द करंट रेटिंग, तो हमारा जो करंट रेटिंग है 2 एम्प्स, ओके। अभी जो मोटर स्टार्ट होता है तो उसका जो इनरंस करंट होता है वो इनटू 6 टाइम्स या 8 टाइम्स मोर रहता है, ठीक है। तो हमारा 2 इंटू जो हमारा इनरंस करंट, मोटर का इनरंस करंट, मतलब कि जब स्टार्टिंग में मोटर स्टार्ट कर दे तो उसका जो करंट रहता है वो जो फुल लोड करंट है वो नहीं रहता, वो बढ़ जाता है अप टू 6 टाइम होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करना पड़ता है इसलिए। तो वो मतलब कि 12 एम्पियर जितना रहता है, ठीक है। तो 12 एम्पियर जितना रहता है तो हमारा जो विथ इनरंस करंट हमारा 12 एम्पियर हुआ, ठीक है। तो अभी 12 एम्पियर है तो आप 10 एम्पियर की एमसीबी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 10 एम्पियर की एमसीबी, उसे भी 8 एम्पियर्स की भी आती है, वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे 10 एम्पियर की विथ सी टाइप, ओके। क्योंकि 10 एम्पियर सी टाइप एमसीबी जो होती है उनका जो इनकरेंस करंट कैपेसिटी 10 इंटू रहती है, ठीक है। अगर 10 इंटू आ गया करंट तो भी वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो है 2 इंटू 6 मतलब 12 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर तक आप सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि जो इनरंस करंट है वो विथ इन सेकेंड्स के लिए होता है, जब मोटर स्टार्ट होता है तब, ठीक है। तो 10 एम्पियर हमारा एमसीबी रहेगा, 10 एम्पियर का। केबल साइज हमारा 1.5 स्क्वायर एमएम का रहेगा और एमसीबी हमारी
10 एम्पियर की रहेगी। ठीक है, अगर लोड ज़्यादा है और फ्रिक्वेंटली आप उसको ऑन ऑफ करते हो तो फिर आपको थोड़ा रेंज बढ़ाना पड़ेगा, तो आप 16 एम्पियर तक जा सकते हो। ठीक है, बट डिपेंड ऑन द मोटर ऑपरेशन कि कितनी बार वो ऑपरेट होता है, उसके ऊपर भी डिपेंड है। बट नॉर्मल ऑपरेशन है तो 10 एम्पियर एमसीबी इनफ है। ओके, सो दिस इज द सिलेक्शन ऑफ द एमसीबी। सो हमारा केबल सिलेक्शन हो गया 1.5 स्क्वायर में। ओके, उसके बाद सिलेक्शन हो गया एमसीबी का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद है कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर का सिलेक्शन कैसे करना है? ठीक है, तो कॉन्टेक्टर, तो कॉन्टेक्टर के लिए आपको एक तो करंट रेटिंग तो है, एक तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा करंट रेटिंग, करंट रेटिंग कितना है। ठीक है, कितना एम्पियर करंट रेटिंग है। दूसरा कॉइल वोल्टेज, कॉइल वोल्टेज, कॉइल मतलब कि कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए वोल्टेज कितना चाहिए आपको। ठीक है, उसमें अलग अलग है, मतलब कि 24 वोल्ट डीसी आप दे सकते हो, 230 वोल्ट एसी आप दे सकते हो, या 450 वोल्ट एसी आप दे सकते हो। ठीक है, तो आपको इनमें से कौन सा वोल्टेज सप्लाई कॉइल को देना है वो सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अभी तीसरा कॉन्टैक्ट, कितने कॉन्टैक्ट चाहिए, कॉन्टैक्ट या पोल, कॉन्टैक्ट या पोल मतलब कि कितना कॉन्टैक्ट आपको चाहिए, एनओएनसी कॉन्टैक्ट कितने चाहिए आपको। ठीक है, तो अभी ये जो कॉन्टैक्टर में इसमें 1 2 3 कॉन्टैक्ट्स है, मतलब कि 3 एनओएनसी कॉन्टैक्ट। तो ये जो 3 एनओएनसी हो गए वो ओनली आर वाई बी के हो गए, बट आपको ऐसा इंडिकेशन देना है कि आपका मोटर ऑन हुआ कि नहीं हुआ, वो चेक करना है। ठीक है, तो वो सारी चीज के लिए एक्स्ट्रा आपको कॉन्टैक्ट चाहिए। तो आप ऐसा, ये ऑलरेडी थ्री कॉन्टैक्ट्स है, 3 कॉन्टैक्ट बराबर, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, ये 3 एनओ कॉन्टैक्ट्स है। बट आपको इसके अलावा अगर एनसी कॉन्टैक्ट चाहिए तो आप एनसी कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 कॉन्टैक्ट भी ले सकते हैं या फिर एड ऑन ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है, तो एड ऑन ब्लॉक क्या आएगा कि जो आपका जो कॉन्टैक्टर होगा, ये जो कॉन्टैक्टर होगा वो कॉन्टैक्टर के ऊपर आप एक ब्लॉक लगा सकते हो, आप इसके ऊपर भी एक ब्लॉक लगा से एनओ टाइप या एनसी टाइप ब्लॉक लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको इंडिकेशन देना है कि अगर कॉन्टैक्टर क्लोज हुआ तो मोटर ऑन हुआ, ऐसा इंडिकेशन देना है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्टैक्टर आपका हो गया। ठीक है, तो ये 3 चीजों इंपॉर्टेंट है कि आपको करंट रेटिंग क्या है आपका, कॉइल वोल्टेज क्या है। ठीक है, कॉइल वोल्टेज क्या चाहिए और आपका कितने पोल का चाहिए, वो सिलेक्शन आपको इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे हमारा जो फुल लोड करंट है 2 एम्पियर है, तो इसको अकॉर्डिंग आप सिलेक्शन करोगे 2 एम्पियर के अकॉर्डिंग, तो इसकी विथस्टैंड कैपेसिटी है इनवर्स करंट कैरी करने के लिए, तो इनटू 6 मतलब कि 6 एम्पियर 4 to 6 एम्पियर का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप 6 एम्पियर तक का, मतलब 3 एम्पियर 6 एम्पियर 9 एम्पियर ऐसे है, तो आप 6 एम्पियर का कॉन्टैक्टर आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन हो गया हमारा कॉन्टैक्टर का। अब OLR, ओवरलोड रिले का सिलेक्शन, तो ओवरलोड रिले का सिलेक्शन वो भी करंट रेटिंग के हिसाब से होगा, मतलब कि हमारा करंट 2 एम्पियर है, तो आप 1.5 से लेके 3 एम्पियर इन बिटवीन या 2.5 एम्पियर तक का ओवरलोड रिले सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके अंदर आपको कॉन्टेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ओके, ट्रिपिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, उसमें भी एनओएनसी कॉन्टेक्ट, तो
तो ओवरलोड रिले के लिए एक तो करंट रेटिंग, ओके, इसमें करंट रेटिंग मतलब कि ओवरलोड रिले में ऐसा आता है कि करंट रेटिंग मतलब कि आपने बोला 1.5 से लेके 3 एम्पियर। ओके, सो आपको ये नॉब को सिलेक्ट करना पड़ता है कि 1.5 एम्पियर से 3 एम्पियर के बीच में आपको करंट रेटिंग कितना देना है। ठीक है, और ट्रिप फंक्शन, ट्रिप, ओके, और ट्रिप में आपको ट्रिप कॉन्टैक्ट, ओके, सो NONC कॉन्टैक्ट क्या चाहिए, नॉर्मली ओपन चाहिए, नॉर्मली क्लोज चाहिए, तो वो NONC कॉन्टैक्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ओवरलोड रिले के लिए। ठीक है, तो ये जो हमने अभी जो ड्रॉ किया है ना, ये पूरा है पावर वायरिंग, ये पूरा है पावर वायरिंग, इसको बोलते हैं पावर वायरिंग। बट जो उसका जो स्टार्ट होगा स्टॉप होगा वो कंट्रोल वायरिंग से होगा। ठीक है, कंट्रोल वायरिंग से होगा। बेसिकली पैनल के ऊपर आपको इतनी चीज आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, अगर मोटर का जो पैनल होता है तो एक यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन, यहाँ पे स्टॉप बटन, यहाँ पे इंडिकेटर मतलब मोटर ऑन इंडिकेटर या ट्रिप इंडिकेटर। ओके, इतनी चीज आपको पैनल के ऊपर आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, तो मतलब कि स्टार्ट पुश बटन, ये पुश बटन हो गया, पुश बटन हो गया तो प्रेस करोगे तो पुश होगा, फिर उंगली हटा दोगे तो मतलब वो रिलीज होगा। ठीक है, ये स्टॉप पुश बटन है। ठीक है, वो स्टॉप के लिए यूज होगा। अगर ये मोटर ऑन हुआ तो ये ऑन होगा, अगर ओवरलोड मतलब कि ओवरलोड में ट्रिप होगा तो ट्रिप होगा। अब ये जो पुश बटन है, ये पुश स्टार्ट पुश बटन है, पुश बटन, तो इसका भी एक सिलेक्शन है। तो अगर मैं ये स्टार्ट पुश बटन लेता हूं, ठीक है, तो इसके पीछे ना कॉन्टेक्ट रहता है, इसके पीछे कॉन्टेक्ट रहता है, वो कॉन्टेक्ट आपको क्या लेना है। ठीक है, इसके पीछे कॉन्टेक्ट रहता है, उसके लिखा होता है कि NO नॉर्मली ओपन या नॉर्मली क्लोज। तो हम जो स्टार्ट के लिए लेंगे नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। ओके, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट। स्टॉप के लिए ये पुश बटन स्टॉप का, ओके, तो स्टॉप के लिए उसका जो कॉन्टेक्ट है ना वो पहले से ही क्लोज होगा, पहले से ही क्लोज होगा, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मली क्लोज। क्या बोलेंगे, तो स्टॉप के लिए हम यूज करेंगे नॉर्मली क्लोज। उसका जो पीछे का जो एलिमेंट होगा, एलिमेंट, इसको पीछे को एलिमेंट बोलते हैं, वो स्टार्ट में हम यूज करेंगे नॉर्मली ओपन और स्टॉप के अंदर हम यूज करेंगे नॉर्मली क्लोज। ठीक है, ये लैंप है तो मतलब को लैंप इंडिकेशन के लिए, ओके, मोटर, दो लैंप है, मोटर ऑन का लैंप और ट्रिप का लैंप। ठीक है, अभी इसको कंट्रोल वायरिंग में कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है, तो समझो कि आपने स्टार्ट बटन प्रेस किया, पुश किया, ठीक है, तो ये मोटर स्टार्ट हो गई। ओके, तो मान लो कि मेरा जो कॉइल सप्लाई वोल्टेज है, कॉन्टेक्टर का कॉइल सप्लाई वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है। ठीक है, तो ये मेरा लाइन वोल्टेज, ओके, और ये मेरा न्यूट्रल, ये मेरा न्यूट्रल। ओके, सो मैं यहां से ये मेरा हो गया स्टार्ट। ओके, सो ये मेरा चला जाएगा यहां पे मेरे जो कॉन्टेक्टर की कॉइल है, कॉन्टेक्टर की कॉइल के अंदर। ओके, कॉन्टेक्टर की कॉइल ऊपर रहेगा A1, मतलब A1 पे पॉजिटिव और यहाँ पे A2।
ओके। सो जब मैं ये प्रेस करूंगा तो यहाँ पे लाइन मिल जाएगा मुझे, ओके, मतलब कि फेज मिल जाएगा और O2 पे न्यूट्रल मिल जाएगा। तो यहाँ पे एमसीबी ऑन है, तो यहाँ पे जो 440 वॉट है ये यहाँ पे आ जाएंगे और मोटर को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बट ये जो है स्टार्ट है वो पुश बटन है, अगर मैंने छोड़ दिया बटन को तो क्या होगा, वो वापस से जब मैं प्रेस करूंगा इसको, बटन को प्रेस करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगा, ऐसे क्लोज हो जाएगा, ठीक है। बट उसको मैं वापस रिलीज हो करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा, ओके। सो इनिशियल कंडीशन एनो रहेगी, जब मैं प्रेस करूंगा तब एनसी होगा, नॉर्मली क्लोज होगा, मतलब ये क्लोज होगा, ठीक है। बट जब मैं बटन उंगली हटा दूंगा तो वो वापस रिलीज हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो मेन कॉन्टेक्टर है, मैं यहाँ पे एम लिखता हूँ, ये एम है। तो हमने बात की थी कि अलग से कॉन्टेक्ट लेने की, ठीक है। तो इसका जो एक और कॉन्टेक्ट होगा, एक और कॉन्टेक्ट, इसको हम पैरेलल के स्टार्ट के पैरेलल में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्ट एम और मैं यहाँ पे कर दूंगा। अब क्या होगा, जब मैं प्रेस करूंगा, स्टार्ट बटन पुश करूंगा तो ये मेरा एम ऑन, कॉन्टेक्टर ऑन होगा, उसके बाद ये ऑन होगा, उसके साथ साथ ये भी क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये रिलीज हो जाएगा पुश बटन से, वापस से एनसी से एनओ हो जाएगा, तब मेरा जो सप्लाई है यहां से पास होगा, ओके। सो मेरा कॉन्टेक्टर ऑलवेज ऑन मिलेगा, ओके। तो ऑलवेज ऑन मिलेगा, क्योंकि ये प्रेस कर दिया, ये भी कॉन्टेक्ट नॉर्मली ओपन से नॉर्मली क्लोज आ जाएगा, यहाँ पे बंद हो गया तो सप्लाई इधर से पास हो जाएगी, ठीक है। फिर इधर से पास, फर्स्ट टाइम इधर से पास होगी, सेकेंड टाइम इधर से पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट बटन आपने रिलीज भी कर दिया तो भी आपका कॉन्टेक्टर ऑन का ऑन ही रहेगा, ठीक है। ये तो ऑन कंडीशन हो गया, ठीक है। अभी हमें ऑफ कंडीशन भी डालनी है, ओके। ये थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर देता हूं, ओके। तो ड्राइंग में हमने ऐड किया था ये वाला कॉन्टेक्ट एम, ओके। स्टार्ट और ये एम, ओके। अब स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, स्टॉप करने के लिए यहाँ पे एक एनसी एलिमेंट, मतलब कि स्टॉप जो बटन हमने, ये वाला जो स्टॉप बटन लिया वो हम ऐड करेंगे यहाँ पे। अब जब स्टॉप बटन जब हमने लिया तब मैंने बोला था कि स्टॉप बटन ऑलवेज इन एनसी कंडीशन, ओके। सो ये स्टॉप इधर और इनिशियली इट विल बी एनसी, इनिशियली एनसी रहेगा, ठीक है। तो जब मैं प्रेस करूंगा तो यहां से फर्स्ट टाइम सप्लाई चालू हो जाएगा, A1 ऑन हो जाएगा, ठीक है। ये ऑलरेडी एनसी है, उसके बाद ये रिलीज भी हो जाएगा तो मेरा सप्लाई यहां से पास होगा, ठीक है। उसके बाद अब मैं स्टॉप बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरी सर्किट ब्रेक हो जाएगी, ये जो मेरी सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगी, तो मेरा कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा। तो ये हो गया स्टार्ट और ये हो गया हमारा स्टॉप। एक और हमें ऐड करना है ट्रिप, ट्रिप फंक्शन ऐड करना है, तो ट्रिप हम यहाँ पे उसका एनसी ऐड कर देंगे, ओके। ट्रिप 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 का एनसी एनसी कॉन्टेक्ट ऐड कर देंगे, ट्रिप का एनसी कॉन्टेक्ट ऐड कर देंगे। तो अगर ट्रिप भी हुआ तो ये ओपन हो जाएगा और ये कॉन्टेक्टर को भी ओपन कर देगा, ठीक है। तो प्रोसेस कैसी रहेगी, मैंने प्रेस किया, ये प्रेस हुआ, ये क्लोज हुआ और यहाँ से A1 मिल गया सप्लाई, A2 से मिल गया, ये चालू हो गया, उसके बाद ये रिलीज हो जाएगा वापस, एनसी से ऑन हो जाएगा, बट उस टाइम ये क्या करेगा, ये उसको क्लोज कर देगा, तो ये यहाँ से यहाँ सप्लाई पास होगी,
ओके, ये तो एनसी है, यहाँ पे होगी। जब स्टॉप दबाओगे तो ये सर्किट ओपन हो जाएगी, अगर ट्रिप आएगा तो ये सर्किट ओपन हो जाएगी, ठीक है, तो ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है डीओल स्टार्टर का, विथ पावर वायरिंग, विथ कंट्रोल वायरिंग, और उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई और इलेक्ट्रिक या ऑटोमेशन का कोई टॉपिक का रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे और मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे ही इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इसी चैनल के ऊपर। ओके,